So hello everyone, welcome to my channel Dynamite Medicals. My name is Sanwas. I am an MBBS student studying at the Ingush State University, रसिया। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो रसिया में MBBS करने वाले हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि अभी क्या पढ़ सकते हैं वो लोग, और कैसे पढ़ना चाहिए, और कौन सी बुक्स कैरी करनी चाहिए, और भी यूट्यूब चैनल जिससे आप पढ़ सकते हो, वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। I hope you watch the video till the end. Let's get started. तो फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि फर्स्ट ईयर में आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सी बुक्स आपको कैरी करनी चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में एज ए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दो मेन सब्जेक्ट होंगे, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी। तो आपको एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना है। साइड सब्जेक्ट होते हैं, पर साइड सब्जेक्ट पर क्या है कि क्लास में परफॉर्मेंस के हिसाब से और टेस्ट वगैरह कंप्लेंट्स और अटेंडेंस कंप्लीट करने पर वो आसानी से पास हो जाते हैं। पर जैसे मेन सब्जेक्ट एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी के लिए हमें क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी रखनी चाहिए, टेस्ट भी कंप्लीट होने चाहिए, तभी हम एलिजिबल होंगे मेन एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। फिर सेकेंड सेमेस्टर में हमारा मेन सब्जेक्ट होगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में भी हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए साइड सब्जेक्ट के अलावा। फर्स्ट ईयर में हमें एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी तीन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ कि बुक्स आपको जो कैरी करनी चाहिए जब वहाँ जा रहे हो। तो एनाटॉमी के लिए आपको एटलस की ह्यूमन एनाटॉमी, जो जो कि थोड़ी हेवी और एक्सपेंसिव भी है। ये बुक डायग्राम बेस्ड है और विथ वेल डिफाइंड डायग्राम है इसमें। तो आपको ये कैरी करके जाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टू कैरी। आप इसे पीडीएफ फॉर्म में भी ले जा सकते हो, और आप पे मर्जी है, आप हार्ड कॉपी भी ले जा सकते हो। और सेकंड ऑप्शन एनाटॉमी के लिए रहेगा बीडी चौरसिया। बीडी चौरसिया के 4 वॉल्यूम होंगे, और ये थ्योरी बेस्ड बुक है। तो आप इसे पीडीएफ में फॉर्म में लेके जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें वेट का थोड़ा इशू ज़्यादा रहेगा। और वॉल्यूम में अप्रोक्स 5 केजी तो इसमें ही हो जाएगा, तो इस 4 वॉल्यूम में बीडी चौरसिया के एनाटॉमी में। मैं जब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट गया था तब मैं इसे कैरी करके गया था। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें कि आप इसे पीडीएफ फॉर्म में ले जाएं और वहाँ जाके अच्छे से नोट्स वगैरह बनाएं। फिर फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर का हिस्टोलॉजी मेन सब्जेक्ट। हिस्टोलॉजी के लिए आपको बुक से इंद्रवीर सिंह की रहेंगी। आप इसे एज ए हार्ड कॉपी और पीडीएफ फॉर्म में ले जा सकते हो। तो सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि व्हाट टू स्टडी नाउ। तो अभी फ़िलहाल एंड ऑफ अगस्त चल रहा है, और आपकी फ्लाई फॉर रसिया टिकट होगी मिड ऑफ सितंबर या फिर एंड ऑफ सितंबर। तो इस दरमियान आप इस बीच क्या पढ़ सकते हो वहाँ जाने से पहले, जो आपको बेनिफिट्स रहे। तो आपको वहाँ जाने, रसिया जाने पर एज ए फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी मेन सब्जेक्ट रहेगा। तो उसमें आपको बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स और ऑर्गन्स पढ़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ अभी ऑस्टियोलॉजी एज ए बोन्स को कवर कर लोगे तो आपको आगे भी हेल्पफुल रहेगा, आपके वाइवाज वगैरह में आपको ये हेल्पफुल रहेगा। आप अपनी क्लास में परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि अभी इस बीच आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ये सब आपको पढ़ना चाहिए वहाँ जाने से पहले। ये सब आप अभी पढ़ सकते सेमेस्टर एग्जाम्स में, ताकि प्रेशराइज ना हो जाए। आपको ज़्यादा वहाँ पर जाके पूरे वाइवाज देने होंगे, फिर क्लास में अटेंडेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इनसे पहले अभी आप थोड़ा पढ़ लोगे तो आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा, और आपकी परफॉर्मेंस भी क्लास में इम्प्रूव होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ स्टडी और सब्सक्रिप्शन। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने एक सब्सक्रिप्शन, ई गुरुकुल का सब्सक्रिप्शन लिया था शॉर्ट टाइम 3 मंथ्स के लिए। ऑल्दो आई स्टडी फ्रॉम द यूट्यूब ऑल्सो। तो आप जब फर्स्ट ईयर में हो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। देयर आर गुड टीचर्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। आप जब रसिया आ रहे हो तब आपको ये नहीं देखना कि सब्सक्रिप्शन लेना, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन के लिए आपको थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर से शुरू करना चाहिए। आपको एफएमजी की प्रिपरेशन तो थर्ड ईयर से शुरू करनी चाहिए। फर्स्ट और सेकेंड ईयर तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि यूट्यूब चैनल जिनसे आप पढ़कर अच्छी से अच्छी एनाटॉमी समझ सकते हैं। तो पहला तो डॉक्टर नजीब लेक्चर्स। डॉक्टर नजीब सर के लेक्चर्स बहुत ही
कॉन्सेप्ट क्लियर वाले होते हैं, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उनका वीडियो। थोड़े लेंथी होते हैं पर उनका वीडियो में जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही शानदार होता है। और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज न्यूरो एनाटॉमी वीडियोस। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने न्यूरो एनाटॉमी को देखा है। चैनल डॉक्टर वीरेन करैया, ये अपने एज ए वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे रहेगा, कौन सा ऑर्गन स्ट्रक्चर रहेगा, वो इनकी वीडियोस में बहुत ही शानदार से बताया गया है इन्होंने। फिर एनाटॉमी के लिए आपको जौहरी एमबीबीएस, जौहरी एमबीबीएस की वीडियोस भी अच्छे हैं। इसमें ऑस्टियोलॉजी, मैंने ऑस्टियोलॉजी वहाँ से ही क्लियर की थी, जौहरी एमबीबीएस की वीडियो से देखकर ही ऑस्टियोलॉजी मैंने पढ़ी थी। फिर निंजा नर्ड की वीडियो भी बहुत ही सही होती है, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। देयर आर एप्स which are beneficial for the anatomy, like skeletal app and anatomy app. First you have to do the watch the video and then go to the apps for the better understanding for bones and muscles, ligaments, insertion and origin। एंड इस प्रकार ही मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ के अपने नंबरों को अच्छे से गेट किया था। वैसे में 5 मार्क्स की ग्रेडिंग होती है, जिसमें 5 मिले तो एक्सीलेंट, 4 मिले तो गुड, और 3 मिले तो पास, और 2 मिले तो अनसेटिस्फैक्ट्री होगा, आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मेरा क्या होता, मेरे फर्स्ट ईयर में एज ए फर्स्ट ईयर में मेरे सारे में 4 और 5 नंबर थे, ऑलमोस्ट 4-5। तो यही मैं एडवाइस दूंगा कि आप ये सब पहले से ही पढ़ के आओ, और अपने क्लास में परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और टीचर्स के सामने इंप्रेशन भी अच्छा। और जब आप एमबीबीएस के लिए रसिया आ रहे हो और तुम्हारी फ्लाइट में क्या होता है कि एक तो लगेज का इशू रहता है। तो उसके लिए आप जो भी बुक्स वगैरह हैं, जैसे कि बीडी चौरसिया की 4 वॉल्यूम, आप उसे एज ए फिजिकल नहीं ले जा सकते तो पीडीएफ कैरी कर सकते हो, वो बेटर रहेगा। और बाकी तो आप मेन सब्जेक्ट, जैसे कि मेन सब्जेक्ट एटलस ह्यूमन एनाटॉमी के लेके जाना, क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड बुक है, आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर लाइब्रेरी अवेलेबल है। लाइब्रेरी से हम बुक तो इशू कर लेते हैं, पर क्या है कि हमें उसे वापस जमा भी करना होता है। तो हम यहाँ पर एक अपनी बुक लेके जाएं, उसका अलग ही होती है कि अपनी बुक तो अपनी बुक ही है, अपने पास रख सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी तुम्हें कौन सी अगर क्वेरी है, डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, आप इस पर जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो डायरेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।